साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कभी भी भगवान से धोखा ना करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज की ये साखी एक सच्ची घटना है। ये बात है करीब 95 साल पुरानी। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ पर बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार के घर बच्चे नहीं होते। गडरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर बेटा मांग लो, आपको मिल जाएगा। ना जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर ही उन्हें बेटा नसीब हो गया। लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर वो तहसीलदार के बेटे, जिनका नाम था नारायण स्वामी, वो अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू किया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। उनकी नौकरी पक्की हो गई। सस्ते ज़माने में 350 रुपये की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़ी उद्योगपति से नज़दीकियाँ। बिरला जी के गुरु चमत्कारी संत नीम करोली बाबा जैसे ही वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा, तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय ये हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी के तभी नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी कह रहा है। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले गए और उन्होंने नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में लोगों का भंडारा करना है। साध संगत जी, बड़ी अजीबो गरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया।
नीम करोली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रों में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते ज़रूर सबको देखा गया है। नारायण बाबा आज 94 साल के हो गए हैं, लेकिन गुरु सेवा में आज भी लगे हैं और चाहते हैं कि कम से कम लोग ही उनसे मिलने आए। साथ संगत जी, धन्य है नारायण बाबा की गुरु भक्ति। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में एक नारायण भक्त रहते थे। वो जाति से नाई थे। उनका नाम था सेन नाई। यह राजघराने में नाई का काम करते थे। उस समय वीरमदेव नाम के राजा का राज्य था। सेन नाई राजा वीरमदेव की मालिश करते, उनके बाल काटते, उनको स्नान वगैरह हर रोज करवाते थे। सेन नाई नारायण भगवान के परम भक्त थे। एक बार नारायण भगवान की इनके ऊपर कृपा हुई। इनको स्वप्न में नारायण भगवान ने आदेश दिया कि तुम रामानुजाचार्य को अपना गुरु बना लो। इन्होंने नारायण भगवान के आदेश पर रामानुज आचार्य को अपना गुरु बना लिया। गुरु जी ने इनको नाम जाप के अलावा साधु संतों की सेवा करने का आदेश दिया। सेन नाई का पूरा दिन अपने काम के अलावा भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा में बीतता था। एक दिन सेन नाई अपने काम के लिए राजमहल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें साधु संतों की टोली दिखाई दी। वो उन्हें अपने घर ले गए और उनकी सेवा में लग गए। सेन नाई को समय का पता नहीं चला। उन्होंने राजा की सेवा में भी जाना था। उस समय के राजा भी गुस्से वाले होते थे और गुस्सा आने पर वो कोई भी सजा दे सकते थे। सेन नाई को तो साधु संतों की संगति में समय का पता ही नहीं चला, पर भगवान समझ गए कि आज मुझे अपने भगत के कार्य को करने के लिए जाना है। नारायण भगवान सेन नाई का रूप बनाकर राजा वीरमदेव के पास पहुंचे। उन्होंने नाई के सामान की एक छोटी सी पेटी, जिसमें कैंची, कंघा, उस्तरा, तेल वगैरह था, उसको लेकर राजा के पास पहुंचे। और जो सेन नाई राजा का कार्य करता था, आज भगवान नाई बनकर वो सब काम करने लगे। जब वो राजा की मालिश करने लगे तो राजा को ऐसा लगा कि ऐसा स्पर्श उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजा को एक सुखद एहसास हुआ। राजा धूप में लेटे हुए मालिश करवा रहे थे। नीचे तेल की कटोरी रखी थी। धूप पड़ने से नाई की परछाई तेल की कटोरी पर पड़ी। राजा परछाई देखकर हैरान रह गए। उस परछाई में राजा को नाई की जगह भगवान कृष्ण की परछाई दिखाई दे रही थी। अब राजा पीछे मुड़कर कभी नाई को देखता तो कभी परछाई को देखता। नाई की परछाई को वह धूप में भी देख रहा था। वहां उसको उस परछाई में भगवान की सूरत नजर आ रही थी। ऊपर मोर मुकुट नजर आ रहा था। आज जैसी नाई ने राजा की मालिश और सेवा की, राजा को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। नाई ने अपना काम पूरा किया और जाने की इजाज़त मांगी। आज राजा नाई के काम से खुश था। उधर सेन नाई को जब समय का एहसास हुआ तो वो भागा भागा महल की ओर आया। उसे डर था कि आज राजा ना जाने क्या सज़ा दे देगा, कहीं मौत की सज़ा या नौकरी से ही ना निकाल दे। रास्ते में नाई को एक सैनिक मिल गया। उसने सेन नाई से राजमहल में आने का कारण पूछा। उसने कहा कि वो राजा की सेवा के लिए जा रहा है। सैनिक ने कहा, आज आपको क्या हो गया? अभी तो आप अपना काम करके वापस गए हैं। नाई को लगा ना जाने क्यों ये सैनिक ये बोल रहा है। जब नाई राजा के पास गया तो वो माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो तुम्हारे दरबार में तारीफ कर रहा था। पहले तो नाई को लगा कि राजा व्यंग्य कर रहा है, परंतु जब राजा ने नाई को तसल्ली दिलवाई तो नाई को विश्वास हो गया कि आज मेरी जगह भगवान खुद आए थे। वो नाई राजा वीरमदेव के सामने रोने लगा और बोला, महाराज, आज मैंने आपकी सेवा नहीं की, स्वयं भगवान आज मेरे बदले आकर आपकी सेवा करके गए हैं। राजा को भी विश्वास हो गया, क्योंकि आज नाई का स्पर्श बहुत ही अजीब और अनोखा था। राजा भी उस स्पर्श को भूल नहीं पा रहे थे और उन्होंने परछाई में भी बार बार भगवान को देखा था। अब तो राजा ने अपना मुकुट सेन नाई के चरणों में रख दिया और बोले, जब तक आपका और हमारा जीवन है, यह राजघराना आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपके कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हुए और उनका स्पर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे तो पाप ही धुल गए।
राजा वीरम देव और सारे राज परिवार ने सेन नाई से भक्ति की शिक्षा ली। इस तरह से भगवान ने अपने एक और भगत को धन्य कर दिया। सेन नाई जाति से नाई थे, परंतु उनकी भक्ति के कारण राजा ने भी अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया। साथ संगत जी, धन्य है ऐसे भगत और उनकी भक्ति। अगर आज की ये साखी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।